रात के करीब 9:30 बजे का समय था। पटना के राजनीतिक गलियारों में सब कुछ सामान्य दिख रहा था। टीवी चैनलों पर रोज की तरह बहस चल रही थी, नेताओं के बयान आ रहे थे और लोग मान रहे थे कि बिहार की राजनीति फिलहाल स्थिर है। लेकिन उसी समय अचानक एक खबर ने पूरे राज्य को चौंका दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। कुछ ही मिनटों में पटना से लेकर दिल्ली तक फोन की घंटियां बजने लगी। पार्टी दफ्तरों में हलचल मच गई, समर्थकों और विरोधियों में बेचैनी फैल गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, क्या ये सिर्फ इस्तीफा था या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक खेल छिपा था? यहीं से शुरू होती है बिहार की राजनीति के उस सीक्रेट गेम की कहानी, जिसे समझे बिना इस इस्तीफे की असली वजह समझना मुश्किल है। कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। बिहार की राजनीति हमेशा से गठबंधनों, समीकरणों और अचानक फैसलों के लिए जानी जाती रही है। और इस राजनीति के सबसे बड़े खिलाड़ी रहे हैं नीतीश कुमार, एक ऐसे नेता जिन्होंने समय समय पर ऐसे फैसले लिए जिन्होंने पूरे राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया। 2005 का समय याद कीजिए। बिहार लंबे समय से राजनीतिक अस्थिरता और अव्यवस्था से जूझ रहा था। उसी दौर में नीतीश कुमार ने सत्ता संभाली और कानून व्यवस्था, सड़क और शिक्षा जैसे मुद्दों पर काम कर अपनी अलग पहचान बनाई। उस समय उनकी छवि एक विकासवादी और संतुलित नेता की बन गई थी। लेकिन उनके राजनीतिक सफर में स्थिरता कम और रणनीतिक मोड़ ज्यादा रहे हैं। 2013 में उन्होंने भाजपा से गठबंधन तोड़कर एक बड़ा दांव खेला। उस समय देश में नरेंद्र मोदी के उभार को लेकर राजनीतिक समीकरण बदल रहे थे। नीतीश कुमार ने अपनी अलग राह चुनी, लेकिन 2017 में फिर उन्होंने वही गठबंधन कर सबको चौंका दिया। यहीं से ये सवाल उठने लगा कि क्या नीतीश कुमार की राजनीति विचारधारा से ज्यादा रणनीति पर आधारित है? 2022 में उन्होंने फिर एक बड़ा फैसला लिया, भाजपा से अलग होकर महागठबंधन के साथ सरकार बनाई। उस समय इसे विपक्षी यूनिटी के एक बड़े प्रयोग के रूप में देखा गया, लेकिन समय के साथ इस गठबंधन के भीतर भी मतभेद सामने आने लगे। 2023 और 2024 के बीच बिहार की राजनीति में कई संकेत दिखने लगे थे कि कुछ बड़ा होने वाला है। कभी सीट बंटवारे को लेकर मतभेद, कभी नेतृत्व को लेकर चर्चाएं। ये सब इशारा कर रहे थे कि अंदर खाने कुछ चल रहा है। और फिर आया वो दिन जब अचानक इस्तीफे की खबर आई। ये इस्तीफा सिर्फ एक औपचारिक कदम नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा माना गया। कई विश्लेषकों का मानना था कि नीतीश कुमार ने ये कदम इसलिए उठाया ताकि वे नई राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार खुद को फिर से स्थापित कर सके। दरअसल बिहार की राजनीति में गठबंधन सिर्फ सत्ता का समीकरण नहीं होता, ये जातीय समीकरण, क्षेत्रीय संतुलन और राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ा होता है। नीतीश कुमार हमेशा इन सभी पहलुओं को संतुलित करने की कोशिश करते रहे हैं। इस्तीफे के पीछे एक बड़ी वजह आगामी चुनावों की रणनीति भी मानी गई। उस समय देश में आम चुनावों की तैयारी चल रही थी और हर पार्टी अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती थी। नीतीश कुमार के लिए भी ये जरूरी था कि वे अपने राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित करें। लेकिन ये कहानी सिर्फ रणनीति की नहीं है, ये सत्ता और सिद्धांत के बीच संतुलन की कहानी भी है। नीतीश कुमार का राजनीतिक करियर दिखाता है कि वे हमेशा परिस्थितियों के अनुसार फैसले लेते रहे हैं। उनके समर्थक इसे व्यावहारिक राजनीति कहते हैं, जबकि विरोधी इसे अवसरवाद मानते हैं। इस्तीफे के बाद जो घटनाएं हुईं, उन्होंने इस कहानी को और दिलचस्प बना दिया। कुछ ही घंटों में नए गठबंधन की चर्चा शुरू हो गई और जल्द ही साफ हो गया कि बिहार की राजनीति फिर एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। ये पूरा घटनाक्रम दिखाता है कि भारतीय राजनीति में सत्ता का खेल सिर्फ चुनावों से तय नहीं होता, ये लगातार बदलते समीकरणों और रणनीतियों का नतीजा होता है। बिहार की राजनीति को समझने के लिए ये भी जरूरी है कि हम सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भ को देखें। यहाँ राजनीति हमेशा जातीय समीकरणों, विकास के मुद्दों और राष्ट्रीय राजनीति के प्रभाव से जुड़ी रही है। नीतीश कुमार ने इन सभी पहलुओं को समझते हुए अपनी रणनीति बनाई। इस्तीफे के बाद एक बड़ा सवाल ये भी उठा, क्या ये कदम उनकी राजनीतिक मजबूरी थी या मास्टर स्ट्रोक? कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये फैसला पूरी तरह सोच समझ कर लिया गया था। उनका तर्क है कि नीतीश कुमार हमेशा ऐसे फैसले लेते हैं जो अल्पकालिक झटके के बावजूद दीर्घकालिक लाभ देते हैं। दूसरी तरफ आलोचकों का कहना है कि बार बार गठबंधन बदलने से उनकी विश्वसनीयता पर असर पड़ा है। लेकिन एक बात साफ है, इस इस्तीफे ने बिहार की राजनीति को एक बार फिर राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना दिया।
आज जब हम इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं तो समझ आता है कि ये सिर्फ एक इस्तीफा नहीं था, ये बिहार की राजनीति के उस गहरे खेल का हिस्सा था जहां हर कदम सोच समझ कर उठाया जाता है। और शायद यही वजह है कि नीतीश कुमार की राजनीति को समझना इतना आसान नहीं है। उनका हर फैसला एक कहानी कहता है, रणनीति की, संतुलन की और सत्ता के उस खेल की जो हमेशा पर्दे के पीछे चलता रहता है। अंत में सवाल वही रह जाता है, क्या ये इस्तीफा सिर्फ एक कदम था या एक नई कहानी की शुरुआत? जवाब शायद आने वाला समय ही देगा, लेकिन इतना तय है कि बिहार की राजनीति में ये घटनाक्रम लंबे समय तक चर्चा का विषय बना रहेगा।